गुड मॉर्निंग बेटा। हम पढ़ रहे थे फ्लावर। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जो फ्लावर है, फ्लावर प्लांट का वो पार्ट है जो एक मॉडिफाइड सूट है। ठीक, कि मॉडिफाइड सूट किसको डेवलप करता है बेटा? फ्लावर को। ठीक, फ्लावर एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। ठीक, और प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। ठीक, एक फ्लावर यानी कि एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर कि एंजियोस्पर्म प्लांट का जो फ्लावर है वो फ्लावर 4 वर्ल से मिलके बना होता है, यानी कि 4 वर्ल होते हैं बेटा। आउटर मोस्ट जो वर्ल है या जो सर्कल है उसको हम कहते हैं कैलेक्स, जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है। ठीक, उसके बाद फ्लावर का सेकेंड वर्ल या सेकेंड सर्कल जो होता है वो कलर्ड पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं कोरोला। ठीक, तो बेटा कैलेक्स एंड कोरोला। तो कैलेक्स हम किसको कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलेक्स एंड कलेक्शन ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। ठीक, तो कैलेक्स और कोरोला फ्लावर के एक्सेसरी पार्ट है, जबकि थर्ड वर्ड होता है बेटा एंड्रोसियम एंड फोर्थ यानी कि इनर मोस्ट वर्ल जो है या जो सर्कल है वो कहलाता है गाइनोसियम। ठीक, तो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम फ्लावर का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक, तो एंड्रोसियम उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि गाइनोसियम उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक, तो बेटा एक एंड्रोसियम जो होता है, ठीक, तो एंड्रोसियम हम किसको कहते हैं कि जब फ्लावर का जो स्टैमेन है, अब स्टैमेन यहाँ किसको कह रहे हैं बेटा कि एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट जब आपस में कनेक्ट हुए और जो स्ट्रक्चर फॉर्म किए, उस स्ट्रक्चर को यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम क्या कह रहे हैं? स्टैमेन। और बहुत सारे स्टैमेन अगर उसमें प्रेजेंट हो तो उसको हम एक साथ क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। ठीक, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। जबकि बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक, तो स्टिग्मा का फंक्शन होता है पॉलिन को रिसीव करना, ओवरी जो होती है वो ओव्यूल को कंटेन करती है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक, तो एक फ्लावर में 4 वर्ल होते हैं। इनर मोस्ट लेयर कहलाता है आपका गाइनोसियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, थर्ड वर्ल होता है एंड्रोसियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेकेंड वर्ल होता है बेटा कोरोला यानी कि कलेक्शन ऑफ पेटल्स एंड आउटर मोस्ट वर्ल होता है कैलेक्स जो है कलेक्शन ऑफ सेपल्स। ठीक, तो ये मैंने आपको विथ स्ट्रक्चर इसके पहले वाले लेक्चर में बताया। आज हम फ्लावर के और डिफरेंट टाइप्स पढ़ते बेटा कि जैसे ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, कि सिमेट्री के बेस पे हमने फ्लावर को कितने कैटेगरी में बांटा हुआ है। ठीक, तो उसको हम कहते हैं फ्लोरल सिमेट्री। ठीक, कि फ्लोरल सिमेट्री हमको पढ़नी है आज। तो पहला हम पढ़ते हैं इसमें बेटा कि फ्लावर में फ्लोरल सिमेट्री। ठीक, कि बेटा फ्लोरल सिमेट्री कि जब कोई फ्लावर है उस फ्लावर के सेंटर से अगर किसी लाइन को पास किया जाए, ठीक, किस फ्लावर है उस फ्लावर के सेंटर से हम अगर किसी प्लेन को पास करें या किसी लाइन को पास करें तो फ्लावर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है या रेडियल पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक, तो उस बेस पे उसको हम क्या कह रहे हैं कि फ्लावर की सिमेट्री, फ्लोरल सिमेट्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल सिमेट्री फ्लावर को हमने 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है बेटा। ठीक, फ्लोरल सिमेट्री के बेस पे
एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक, और सेकंड है बेटा जाइगोमॉर्फिक, ठीक, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर मीन्स होता है बेटा रेडियल फ्लावर, रेडियल सिमेट्री कहते हैं इसको, ठीक, इसको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक। तो बेटा एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री हम किसको कहते हैं कि जब किसी फ्लावर के सेंटर से किसी प्लेन को पास किया जाए या किसी लाइन को पास किया जाए तो वो जब रेडियल फॉर्म में डिवाइड हो जाए, ठीक, तो उस प्रकार के फ्लावर को हम क्या कहते हैं रेडियल सिमेट्री। फॉर एग्जांपल कि जैसे बेटा ये एक फ्लावर है, ठीक बेटा। अब यहाँ से हम किसी प्लेन को पास कर रहे हैं या लाइन को पास कर रहे हैं, तो ये देखिए रेडियल फॉर्म में क्या हुआ, ये डिवाइड हो गया है, ठीक, ये कि सेंटर से हम एक लाइन को पास कर रहे हैं, ठीक, ये ठीक। तो ऐसे फ्लावर जिसके सेंटर से किसी लाइन को पास करने पे वो ऐसे लेटरल फॉर्म में डिवाइड हो, वो सॉरी रेडियल फॉर्म में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर या एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, ठीक। तो बेटा इस प्रकार का जो रेडियल सिमेट्री है ये पाया जाता है किसमें, मस्टर्ड में। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, मस्टर्ड फ्लावर में ये वाली सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है बेटा। एंड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर यानी कि ऐसा फ्लावर जिसके सेंटर से किसी लाइन को या प्लेन को पास करने पे वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक। तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं बाइलेटरल फ्लावर या बाइलेटरल सिमेट्री या जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, ठीक। जैसे ठीक बेटा, ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर के ये सेंटर से अगर किसी लाइन को आप पास करते हैं तो ये फ्लावर के जो पेटल्स हैं ये पेटल्स 2 इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएंगे बेटा, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हमने एक लाइन को पास किया, ठीक, तो 2 इक्वल पार्ट्स में क्या हो गए, डिवाइड हो गए, ठीक। ये है बेटा स्टैंडर्ड पेटल, ठीक, इसको बोलते हैं विंग पेटल, ठीक। तो ये क्या है बेटा, बाइलेटरल सिमेट्री। ये एग्जाम्पल है किसका,
इस प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं पी एंड गुलमोहर। ठीक, पी एंड गुलमोहर में। ठीक बेटा, तो ये फ्लोरल सिमेट्री है कि सिमेट्री के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री हमने फ्लावर को दो कैटेगरी में बांट दिया बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर एंड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। क्लियर है? अब दूसरा बेटा टाइप्स आता है फ्लावर का कि हमने ये तो सिमेट्री के बेस पे बांटा, अब ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर पार्ट, ठीक, कि नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट, ठीक, कि नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट, कि फ्लोरल पार्ट के नंबर के बेस पे, ठीक, फ्लावर को हमने कितने कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो जैसे डाईमेरस, ट्राईमेरस, टेट्रामेरस, ठीक, एंड पेंटामेरस फ्लावर। ठीक है, कि नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट, ठीक, कि जो उनमें सेपल्स और पेटल्स होते हैं किसमें, फ्लावर में, कि फ्लावर में जो ग्रीन कलर के सेपल्स एंड रेड कलर के क्या होते हैं, पेटल्स, यानी कि जिनको हम कहते हैं फ्लावर की पंखुड़ी। तो फ्लावर की पंखुड़ियों के नंबर के बेस पे फ्लावर को हमने 4 कैटेगरी में बांट दिया बेटा। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट, ठीक बेटा, कि हमने फ्लोरल पार्ट के बेस पे, कौन से फ्लोरल पार्ट बेटा, सेपल्स एंड पेटल्स के नंबर के बेस पे, ठीक, हमने फ्लावर को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सी बेटा, डाईमेरस फ्लावर, ठीक, ट्राईमेरस, फ्लावर, टेट्रामेरस, ठीक, एंड फोर्थ पेंटामेरस। ठीक है बेटा, तो देखो व्हाट इज डाईमेरस फ्लावर, ट्राईमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। तो मैंने आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया था, तो मैंने आपको ये कहा था कि जो एक फ्लावर होता है, फ्लावर में 4 सर्कल्स होते हैं, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया था बेटा मैंने तुमको। ठीक, ठीक, ये क्या है बेटा, ये है कैलेक्स। ठीक, ये क्या है फ्लावर का, कोरोला। ठीक, ये क्या है, एंड्रोसियम। ठीक, यानी कि मेल पार्ट। ये क्या है, गाइनोसियम। ठीक, इसी को हम पिस्टिल कहते हैं, इसी को कार्पेल्स कहते हैं, इसको एंड्रोसियम को हम क्या कहते हैं बेटा, ईस्टमैन। ठीक, तो ये देखो, ये जो लास्ट 2 वर्ल है किसके, फ्लावर के, कैलेक्स एंड कोरोला, ये 2 वर्ल है। तो डाईमेरस फ्लावर मीन्स कि ऐसा फ्लावर जिसके लास्ट 2 वर्ल में, समझ में आ रहा है, कि लास्ट 2 वर्ल में 2 लीव्स हो, यानी कि 2 पेटल्स 2 सेपल्स हो, 2 पेटल और 2 सेपल्स ही प्रेजेंट हो, लेकिन वो मल्टीपल फॉर्म में हो सकते हैं। कि जैसे फ्लावर में, कि ये एक फ्लावर है बेटा, इस फ्लावर में ये ऐसी 2 पंखुड़ियाँ हैं, 2 पंखुड़ियों वाला फ्लावर। ठीक, लेकिन ऐसे 2-2 पंखुड़ी के 2 से ज़्यादा सेट हो सकते हैं। ठीक,
तो आप इतना याद रखिए कि डाइमेरस फ्लावर यानी कि ऐसे फ्लावर जिसके लास्ट 2 वर्ल में 2 पेटल्स एंड 2 सेपल्स ही प्रेजेंट हो, यानी कि 2 पंखुड़ी किसकी हो, पेटल की, 2 पंखुड़ी हो सेपल की। ठीक, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं डाइमेरस फ्लावर। ठीक, डाइमेरस फ्लावर का एग्जाम्पल है बेटा पोपी प्लांट। ठीक, ये किस में पाया जाता है, एग्जाम्पल इसका पोपी। ठीक, पोपी फ्लावर जो है ये डाइमेरस फ्लावर होता है। ट्राइमेरस फ्लावर, ट्राइमेरस फ्लावर यानी कि ऐसा फ्लावर जिसके लास्ट 2 वर्ल में, ठीक, क्या हो, 3 पेटल्स एंड 3 सेपल्स। ठीक, यानी कितनी यूनिट हो सेपल्स एंड पेटल्स की, 3 यूनिट प्रेजेंट हो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कि फ्लावर ऐसा हो, ये क्या कहलाएगा बेटा, ट्राइमेरस फ्लावर, कि इसमें नंबर ऑफ पेटल्स कितने दिख रहे हैं आपको, 3 दिख रहे हैं। ठीक, तो लास्ट 2 वर्ल में यानी कि कैलेक्स का नंबर भी 3 हो और कोरोला भी कितने हो, 3 हो। ठीक, तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं या ऐसे फ्लावर को बोलते हैं ट्राइमेरस फ्लावर। इसका एग्जाम्पल है बेटा ओनियन। ठीक, जो प्याज का फूल होता है तो वो इसी टाइप का होता है। ठीक, फिर है बेटा टेट्रामेरस फ्लावर, यानी ऐसा फ्लावर जिसमें जिसके लास्ट 2 वर्ल में 4 पेटल्स प्रेजेंट हो। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेट्रामेरस, यानी कि 4 हो जाएंगे बेटा यहाँ पे, जैसे ये। ठीक, 4 पेटल्स प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं, टेट्रामेरस फ्लावर। ठीक, इसका एग्जाम्पल है बेटा मस्टर्ड। ठीक, मस्टर्ड में मस्टर्ड फ्लावर कैसा होता है, टेट्रामेरस होता है। ठीक, फिर पेंटामेरस फ्लावर, पेंटामेरस यानी कि ऐसा फ्लावर जिसमें 5 पेटल्स हो, यानी कि जो कलर्ड पंखुड़ियां हैं उसका नंबर कितना हो, 5 हो। ठीक, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, पेंटामेरस फ्लावर। ठीक, इसका एग्जाम्पल है धतूरा। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, धतूरा। ठीक, ठीक, आपके घर के आसपास अगर धतूरा का फूल अगर आपको मिलता है तो आप उसके पेटल्स गिन के देखना, 5 पेटल्स होते हैं और 5 पेटल्स एक दूसरे से अटैच होते हैं, वो सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक, तो 5 पेटल्स क्या होंगे, अटैच होंगे, लेकिन बीच में एक लाइनिंग दिखेगी जहां से उनका सेपरेशन होता है। ठीक, अब बेटा ये तो था नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स के बेस पे। ठीक, ये मैंने आपको सिमेट्री के बेस पे 2 पढ़ाया है, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। ठीक, अब हम पढ़ते बेटा इंसर्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट। ठीक, insertion of floral leaves। ठीक, इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स। ठीक, इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स मीन्स बेटा कि जो फ्लावर है उस फ्लावर के थैलेमस पे, ठीक, फ्लावर के थैलेमस पे ओवरी की, सेपल्स की, पेटल्स की क्या पोजीशन है, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स। ठीक,
जैसे मैंने आपको फ्लावर का डायग्राम बताया था, तो फ्लावर में हमने ये डायग्राम पढ़ा था बेटा जनरली। ठीक बेटा, ये जैसे इसकी थी ओवरी, ये ओवरी है, ठीक, ये इसका क्या है, एंड्रोसियम है, ये गाइनोसियम है, ये क्या है, कोरोला है, और ये क्या है, कैलेक्स है। और ये क्या था बेटा, ये स्वेलो पार्ट, ये था थैलेमस। ठीक, तो देखो इस थैलेमस के ऊपर, ठीक, यानी इस थैलेमस पे ओवरी की जो पोजीशन होती है, वो ओवरी किस पोजीशन पे इंसर्ट हुई है, ठीक, इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स। तो थैलेमस पे जो ओवरी है, उस ओवरी की पोजीशन क्या है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स। ठीक, यानी हम ये सीधे कह सकते हैं कि फ्लावर में ओवरी की कैसी पोजीशन है, ठीक, उस पोजीशन को ही हम क्या कहते हैं, इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स। तो बेटा इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स यानी कि ओवरी की थैलेमस पे ये जो स्वेलो पार्ट है नीचे, ठीक, ये थैलेमस है, ये पेडिकल है, ठीक, यानी कि फ्लावर का ये डंठल वाला भाग, उसके ऊपर एक फूला हुआ भाग होता है और उस पर पूरा फ्लावर पाया जाता है। तो बेटा थैलेमस पे ओवरी की क्या पोजीशन है, उस बेस पे हमने फ्लावर को 3 कैटेगरी में, या जो ओवरी है इसको हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। ठीक, हाइपोगाइनस ओवरी, यानी कि इस थैलेमस पे ओवरी की क्या पोजीशन है, ठीक, तो उस बेस पे हमने 3 टाइप में इसको डिवाइड किया है। हाइपोगाइनस, ठीक, गाइनोसियम मीन्स बेटा फीमेल पार्ट हो गया, ठीक, तो हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस, ठीक, ये 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक, कितने पार्ट में बेटा, 3 पार्ट में। तो देखो फर्स्ट हाइपोगाइनस ओवरी कह सकते हैं इसको, हाइपोगाइनस ओवरी। सेकेंड पेरीगाइनस, ठीक, एंड थर्ड एपीगाइनस। ठीक बेटा, तो बेटा इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स यानी कि थैलेमस पे ओवरी की क्या पोजीशन है, उस बेस पे हमने इनको 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। ये सारी चीज़ें बेटा जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे तब फ्लोरल डायग्राम में आपको इनकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। ठीक, ये याद रखिएगा आप, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी। ठीक, जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे तब ये दोनों पोजीशन हमको यूज होगी कि जो ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर है। ठीक, तो देखो हाइपोगाइनस ओवरी, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। ठीक, तो हाइपोगाइनस मीन्स कि जब फ्लावर के, ठीक, जब फ्लावर के का जो थैलेमस है, थैलेमस समझ रहे हो ना आप, ओवरी के नीचे एक फूला हुआ स्ट्रक्चर होगा बेटा, उसको हम क्या कह रहे हैं, थैलेमस। तो जब फ्लावर का जो थैलेमस है वो कोनिकल शेप्ड हो, थैलेमस कैसा हो, कोनिकल शेप्ड हो, और उस थैलेमस के ऊपर ओवरी सिचुएट हो। किसके ऊपर ओवरी हो बेटा, थैलेमस के ऊपर ओवरी प्रेजेंट हो या सिचुएट हो, और उस ओवरी के नीचे से फ्लावर के सारे पार्ट्स अटैच हो।
कहाँ से? ओवरी के नीचे वाले पोजीशन से। क्या अटैच हो? एंड्रोसियम अटैच हो, कैलेक्स अटैच हो, कोरोला अटैच हो। तो इस प्रकार की ओवरी को हम कहते हैं हाइपोगाइनस ओवरी। ये देखो स्ट्रक्चर इसका, ठीक, कि ये हो गया बेटा स्वेलो पार्ट, यानी कि ये हो गया थैलेमस। ये क्या है? थैलेमस है। थैलेमस कैसा हो गया बेटा? कोनिकल शेप, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस थैलेमस के ऊपर ओवरी क्या हो? सिचुएट हो, ठीक। तो इसके ऊपर हम ओवरी बना दें। इस थैलेमस के ऊपर क्या हो? ओवरी हो। तो ये हो गई ओवरी, ठीक। ठीक, और जो अदर पार्ट है फ्लावर के वो ओवरी के नीचे से, ठीक, यहां से अटैच हो। तो ये इसका एंड्रोसियम अटैच हो गया बेटा, ये, ठीक। ये क्या अटैच हो गया इसका? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कहां से अटैच है? ये ओवरी के नीचे वाले पार्ट से, ठीक। ये अटैच है, ठीक। और अदर पार्ट भी यही नीचे से, यानी कि ये हो गया कोरोला, यानी कि पेटल्स, ये अटैच है, ये कैलेक्स अटैच है। सब पार्ट कहाँ से अटैच है बेटा? नीचे वाले रीजन से, ठीक। तो ये हो गया इसका कैलेक्स, ये हो गया कोरोला, ये हो गया एंड्रोसियम, ठीक। ये है गाइनोसियम, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? हाइपोगाइनस ओवरी। ये है हाइपोगाइनस, ठीक। इसके अंदर यहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स इसके, ठीक। तो समझ में आया बेटा? ये हाइपोगाइनस ओवरी हम किसको कह रहे हैं? कि जब थैलेमस के ऊपर ओवरी, यानी कि थैलेमस कोनिकल शेप्ड हो, उसके ऊपर ओवरी सिचुएट हो और ओवरी के नीचे वाले पार्ट से अदर पार्ट अटैच हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोगाइनस। अब है बेटा पेरीगाइनस। पेरीगाइनस ओवरी मीन्स कि जब जो थैलेमस है, ये थैलेमस कप शेप्ड हो। कैसा हो? कप शेप। और उस कप शेप्ड थैलेमस के अंदर ओवरी सिचुएट हो, ठीक। उस थैलेमस के अंदर ओवरी प्रेजेंट हो और फ्लावर के अदर पार्ट, ये जैसे एंड्रोसियम, कोरोला, कैलेक्स, ठीक, ये सर्टेन हाइट पे प्रेजेंट हो। किसके? थैलेमस के, ठीक। यानी वो इस ओवरी के डिफरेंट पोजीशन पे क्या होंगे? अटैच होंगे। यहां पे क्या हो रहा था बेटा? ओवरी के सब नीचे अटैच थे, लेकिन पेरीगाइनस में क्या होगा कि जो ओवरी है वो थैलेमस के अंदर सिचुएट होगी और जो अदर पार्ट है वो सर्टेन हाइट पे अटैच होंगे, ठीक। जैसे ये हो गया बेटा, ये देखो, ये कप शेप्ड क्या हो गई? थैलेमस। ये थैलेमस हो गया इसका, थैलेमस कैसा हो? ऐसा कप शेप्ड, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे कप शेप्ड। ये कप शेप्ड थैलेमस है और इस थैलेमस के अंदर ओवरी क्या हो? प्रेजेंट हो। ये ओवरी प्रेजेंट है बेटा इसके अंदर, ठीक। इसके अंदर क्या है? ये ओवरी है,
ठीक, ये ओवरी इधर स्टिग्मा को एक्सपोज करेगी, ठीक बेटा। ये ओवरी किसके अंदर प्रेजेंट हो गई, अब ये थैलेमस के अंदर, ठीक। ये अब यहाँ पे इस ओवरी के सर्टेन हाइट पे कह रहे हैं, ठीक, कुछ पार्ट इस हाइट पे अटैच होंगे, कुछ पार्ट इस हाइट पे। तो जैसे ये अटैच हो गए बेटा, एंड्रोसियम यहाँ पे अटैच है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अटैच हो गया, ये, ठीक, इस हाइट पे ओवरी की, ठीक। कैलेक्स यहाँ अटैच हो गए सपोज, ये कैलेक्स कोरोला, ठीक, कैलेक्स इधर अटैच हो गए, ठीक। ये तो इस प्रकार की ओवरी को हम क्या कहते हैं बेटा, पेरीगाइनस या सुपीरियर ओवरी, ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, पेरीगाइनस, ठीक, ठीक। तो ये जो हाइपोगाइनस ओवरी है ये किस में पाई जाती है बेटा, मस्टर्ड में, मस्टर्ड फ्लावर में, ठीक। ये पाई जाती है रोज में, ठीक, गुलाब के फूल में, ठीक, इस प्रकार की ओवरी पाई जाती है। अब बेटा थर्ड है एपिगाइनस। एपिगाइनस यानी कि ऐसा फ्लावर जिसकी ओवरी थैलेमस के अंदर पूरी तरह पैक हो, ठीक, किसके अंदर, थैलेमस के अंदर ओवरी पूरी तरह पैक हो और उस पैक्ड पार्ट के ऊपर उसका एंड्रोसियम, कैलेक्स, कोरोला प्रेजेंट हो, तो उस प्रकार के ओवरी को हम कहते हैं एपिगाइनस। यानी कि उसमें थैलेमस कैसा होगा बेटा, कि थैलेमस, ठीक, ग्रो करके, ये थैलेमस है, ये थैलेमस अपवर्ड ग्रोथ करता है, थैलेमस ने क्या किया, अपवर्ड ग्रोथ किया और ये आपस में फ्यूज होके इसको पैक कर दिया, ये फ्यूज हो गया बेटा यहाँ पे, ठीक। ये क्या है, थैलेमस है, ये डार्क कर दिया मैंने किसको, ये थैलेमस। इस थैलेमस के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओवरी, ये ओवरी इसके अंदर पैक है, ठीक। ओवरी क्या हो गई बेटा, पैक, ये हो गया थैलेमस, ठीक, ये हो गई ओवरी, ठीक। और बाकी पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये एंड्रोसियम, ये कोरोला यानी कि पेटल्स, ये हो गए सेपल्स, ठीक। तो ये अटैच है बेटा ऐसे, ठीक, ये, ठीक। तो ये हो गया आपका एंड्रोसियम, ये हो गया पेटल, ये हो गया सेपल्स, ठीक। तो कलेक्शन ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला, इसको कोरोला भी लिख सकते हैं, कोरोला, और यहाँ पे कैलेक्स, ठीक है बेटा। तो ये इतने टाइप बताए मैंने आपको फ्लावर के ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री के बेस पे, ठीक। सिमेट्री के बेस पे फटाफट मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा एक बार पूरा। सिमेट्री के बेस पे हमने फ्लावर को दो कैटेगरी में बांटा, एक्टिनोमार्फिक यानी कि रेडियल सिमेट्री, जाइगोमार्फिक यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक। दूसरा नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट के बेस पे हमने फ्लावर को डाइमेरस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस में बांटा था, ठीक। फिर इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स के बेस पे कि जो थैलेमस है उस थैलेमस पे ओवरी की क्या पोजीशन है, उस बेस पे हमने फ्लावर को तीन कैटेगरी में बांट दिया। एक है हाइपोगाइनस, दूसरा है पेरीगाइनस और तीसरा है एपिगाइनस, ठीक। अब आगे पढ़ेंगे बेटा हम फ्लावर का कैरेक्टर्स और नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।